मैनेजमेंट ट्रेनी से करी करियर की शुरुआत। आईसीआईसीआई बैंक की बनी सीईओ। एक गलती ने मेहनत पर फेरा पानी। बैंकिंग सेक्टर में चंदा कोचर वो नाम है जिन्होंने देश में पुरुषों के वर्चस्व और एकाधिकार को चुनौती देने के साथ पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने सफल करियर में चंदा कोचर न सिर्फ करोड़ों रुपयों की मालकिन बनी बल्कि उन्हें सरकार से भी सम्मान मिला। हालांकि अब एक कथित गलती ने उनका सफल करियर तबाह कर दिया है। भारत के प्रमुख बैंकरों में शुमार रही चंदा कोचर पर अपने पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय उनके पति दीपक कोचर की भी गिरफ्तारी कर चुका है। आइए जानते हैं चंदा कोचर ने कैसे कामयाबी हासिल की और फिर कैसे एक आरोप ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। चंदा कोचर का जन्म राजस्थान के जोधपुर में एक सिंधी परिवार में हुआ। उन्होंने जयपुर से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट अकाउंटेंसी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ही मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली। साल 1984 में उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी आईसीआईसीआई बैंक में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में ही चंदा कोचर ने खूब मेहनत की, जिसके बल पर वो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। साल 1994 में बैंक ने उनका प्रमोशन असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर कर दिया और वो 2 साल बाद ही 1996 में वो आईसीआईसीआई बैंक की डेप्यूटी जनरल बन गईं। 1998 में वो जनरल मैनेजर बनी और 2000 में उन्हें बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। उनकी देखरेख में आईसीआईसीआई बैंक ने खूब तरक्की की और 2006 आते आते कोचर को डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद मिला। 2007 में वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाई गईं और फिर 2009 में उन्हें आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बेहद अहम पदों पर नियुक्त किया गया। चंदा कोचर की लीडरशिप में आईसीआईसीआई बैंक ने रिटेल बिजनेस के क्षेत्र में कदम रखा, जिसमें उसे अच्छी सफलता मिली। चंदा कोचर को फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया। इतना ही नहीं, चंदा कोचर की योग्यता और बैंकिंग सेक्टर में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2011 में उन्हें अपने तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। तेज रफ्तार से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने और लगातार प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद 2016 में पहली बार किसी ने कोचर की तरफ उंगली उठाई। ये मामला पद के कथित दुरुपयोग का था। बैंक की कर्जदार कंपनी वीडियोकॉन ग्रुप की ओर से चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी में निवेश को लेकर गड़बड़ी के आरोपों के बाद चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने दबाव के बाद इस मामले में स्वतंत्र जांच कराने का फैसला किया। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जांच पूरी होने और चंदा कोचर को दोषी पाया गया। इस साल की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 78 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।